आइए देखते हैं टुडे टॉपिक इज व्हीट क्रॉप। ये टॉपिक किन किन एग्जाम से रिलेटेड है पहले हम देख लेते हैं। जो भी स्टूडेंट जो पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पर्टिकुलर बीएचयू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमसीआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो यूपी कैडेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट प्री-जी, क्योंकि यहाँ हम दूसरी चीज देख रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई स्टूडेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो आईबीपीएस एएफओ या फिर नाबार्ड की प्रिपरेशन के लिए ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है व्हीट क्रॉप, जो कि हम पर्टिकुलरली जो है इसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज देखेंगे जो हमारे इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो मैं इंक्लूड करने वाली हूँ, जैसे कि जॉब अब स्टेट लेवल गवर्नमेंट जॉब होती है आरएईओ अब या एडीओ या एडीए, ये एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ये आप जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा है वो स्टूडेंट इसको क्या कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे नीचे साइड दे देंगे जिससे कि आप ये लेक्चर को इसके जो भी अपकमिंग टॉपिक्स है उसको आप ईजिली आपको मिल सके। और ज़्यादा ही अगर आपको व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब करके जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस है, न्यू अपकमिंग नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, वो आपको ईजिली अपडेट हो जाएंगी। अब हम टुडे टॉपिक इज व्हीट क्रॉप। तो व्हीट क्रॉप में हम देख रहे हैं आज कि मोस्ट कॉमनली कल्टीवेटेड वीड स्पीसीज, मोस्ट कॉमनली कल्टीवेटेड वीड स्पीसीज। जैसे जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है वो हमारे इंडिया के लिए कौन सी स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 7 जो स्पीसीज है सो द 7 कल्टीवेट ऑलरेडी जो हमारे वर्ल्ड में वो 7 स्पीसीज जो है वर्ल्ड लेवल में, मगर हम इंडिया की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो 4 स्पीसीज है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितनी स्पीसीज है, 4 स्पीसीज जो हमारे इंडिया के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। तो हमारा जो हेडिंग था, हम हेडिंग पे वापस से बात करते हैं कि मोस्ट कॉमनली कल्टीवेटेड, आपको याद रखना है कल्टीवेटेड स्पीसीज की बात हो रही है। अब हम देखते हैं कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस ऑलरेडी जो पूछे गए हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि कौन से बच्चे ये वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बीएचयू एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए और आईबीपीएस एएफओ के लिए। ऑलमोस्ट ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बट ये बीएचयू में आया हुआ क्वेश्चन है ना आईबीपीएस में कि कॉमन व्हीट का अनादर नेम क्या है। कॉमन व्हीट हमारे इंडिया में 85% ग्रोइंग एरिया है। एरिया कितना है कॉमन व्हीट का, कौन सी स्पीसीज हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोइंग करते हैं या कल्टीवेटेड करते हैं, आंसर इज कॉमन व्हीट। कॉमन व्हीट का अनादर नेम है ब्रेड व्हीट। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था द बॉटनिकल नेम ऑफ द कॉमन व्हीट। एक्चुअल में सबको ही पता है व्हीट का बॉटनिकल नेम, मगर यहाँ आपको याद रखना है देयर इज 4 स्पीसीज। जो 4 स्पीसीज है उसके अकॉर्डिंग आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये ही आपका कंफ्यूजन क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉमन व्हीट की, तो कॉमन व्हीट का बॉटनिकल नेम जो है वो है टिटिकम एस्टिवम। टिटिकम एस्टिवम ऐसी कल्टीवेटेड स्पीसीज है जो कि 85% एरिया हमारे इंडिया में कवर्ड होता है। वैसे कि आप नीचे देख ही रहे कल्टीवेटेड थ्रू आउट इन इंडिया। अब बात करते हैं इसका यूज क्या है। मोस्ट ऑफ द यूजेस आपको पता है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में सबसे ज्यादा चपातीज वगैरह खाते हैं, रोटी जिसको हम कहते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर द बेकरी पर्पस। सो हियर द मेन इंपॉर्टेंट इज कॉमन व्हीट। देन नेक्स्ट कल्टीवेटेड स्पीसीज इज ड्यूरम व्हीट। ड्यूरम व्हीट का आपसे पूछा जाएगा कि ड्यूरम व्हीट का बॉटनिकल नेम क्या है। ये ऑलरेडी जीआरएफ 2016 एग्रोनॉमी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है।
लगातार आपके BHU एग्जाम में आ रहा है। और जो IBPS का जनरल एग्रीकल्चर का जो सेक्शन होता है 60 क्वेश्चन में से, उसमें से एक जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो वीट से रिलेटेड है, क्योंकि वीट हमारे इंडिया की मोस्ट स्टेपल आफ्टर द राइस क्रॉप है। मतलब सेकेंड रैंक में हमारे यहाँ जो सीरियल क्रॉप आता है वो है वीट, जबकि फर्स्ट रैंक जो है वो है राइस। मगर वर्ल्ड लेवल में देखा जाए तो वीट इज द मोस्ट स्टेपल क्रॉप इन वर्ल्ड। अब बात करते हैं अनादर नेम की, तो अनादर नेम क्या है? मैक्रोन वीट। मैक्रोन वीट अगर आता है एग्जाम में तो आपको याद रखना है मैक्रोन वीट ही पूछेगा, क्योंकि ड्यूरम से ही क्या है? टिटिकम ड्यूरम। तो ड्यूरम से तो कोई भी स्टूडेंट देख लेगा, तो आपको याद रखना है मैक्रोन वीट को ही क्या कहते हैं? ड्यूरम। अब हम बात करते हैं कि ड्यूरम वीट, जैसे कि आप फोटो में देख ही रहे हैं, this is a durum wheat and this wheat is growing in India is a central and southern India। कहाँ ग्रोइंग मोस्टली करते, कहाँ कल्टिवेट? देखिए करते तो हमारे इंडिया में हर जगह, बट आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि मोस्ट कल्टिवेटेड, मोस्टली कल्टिवेटेड। तो यहाँ याद रखना है कि मोस्टली कल्टिवेटेड जो है वो है सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ बात की थी फर्स्ट जो हमने कल्टिवेटेड स्पीसीज देखी थी कॉमन वीट, जिसको हमने कहा था ब्रेड वीट। यहीं हम सेकंड जो देख रहे हैं वो है ड्यूरम वीट, और ड्यूरम वीट को ही हमने अनादर नेम क्या कहा है? मैक्रोन वीट। यहाँ बात कर रहे हैं कि ये कल्टिवेटेड जो है वो सेंट्रल सदर्न इंडिया है, जबकि दिस इज मोर सुटेबल फॉर विच पर्पज? तो नूडल्स। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वीट का जो ड्यूरम स्पीसीज है वो मोस्ट यूजफुल फॉर दिस वन। इमर वीट, द थर्ड वन स्पीसीज इज इमर वीट। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम डाइकोकम। ड्यूरम को ही क्या कहते हैं? ड्यूरम को ही क्या कहते हैं? हमने बात की थी मैक्रोनी। मैक्रोन वीट या मैक्रोन वीट अगर आपसे पूछा जाता है तो वहां आंसर आएगा ड्यूरम, टिटिकम ड्यूरम। जहां इमर वीट आएगा वहां क्या आएगा? टिटिकम डाइकोकम। डाइकोकम मोस्टली जो है वो कौन से एरिया में ग्रोइंग करते हैं? या मोस्ट सुटेबल महाराष्ट्र। ये याद रखना है। आप आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, आप ये स्टेट भले से स्किप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लगातार आपके हर एग्जाम का क्वेश्चन है, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं आस्क्ड ऑलरेडी। ये GRF 2016 में ऐसे 5 टाइप क्वेश्चंस आए थे जिसमें कि आपके अलग अलग स्पीसीज वीट से रिलेटेड थी। तो यहाँ आपने बात की कि हमने यहाँ बात की टिटिकम डाइकोकम जो है वो मोस्टली सुटेबल वैरायटी है महाराष्ट्र के लिए। मोस्टली स्पीसीज जो है वो मोस्ट कल्टिवेटेड कौन से एरिया के लिए? महाराष्ट्र। जबकि हमने ड्यूरम जो बात की थी वो सेंट्रल प्लस सदर्न इंडिया के लिए मोस्ट कॉमनली यूज है। और हमने यही हम एक बार आपको और फिर से याद दिला दे रहे कि जो कॉमन वीट है वो जो सुटेबल है वो कौन से एरिया में? आपके ऑल ओवर थ्रू आउट द 85% कल्टिवेटेड एरिया। कौन सा? ट्रिटिकम एस्टिवम। आपसे पूछा जाता है मोस्टली कल्टिवेटेड स्पीसीज, आंसर इज कॉमन वीट या ब्रेड वीट। ब्रेड वीट को ही एक और अनादर नेम है, हम लास्ट उसमें बता देंगे कि अनादर नेम क्या है। और जो लास्ट हमारी 4 स्पीसीज में जो इंडिया में है वो है इंडियन ड्रॉफ वीट। इंडियन ड्रॉफ वीट के बारे में, इंडियन ड्रॉफ वीट जो है वो मोस्ट पॉपुलर तो नहीं है, बट ये कि आउटडेटेड हो चुका है, आउटडेटेड स्पीसीज है। तो आपसे पूछा जाता है कि प्रैक्टिकली जो है हमारे इंडिया में कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो कि आउटडेटेड है या गोन आउट ऑफ द कल्टीवेशन बिकॉज ऑफ देयर लो प्रोडक्टिविटी। किसके कारण? लो प्रोडक्टिविटी। कोई भी फार्मर ये नहीं चाहेगा कि लो प्रोडक्टिविटी वाला प्रोडक्शन करे। तो आपको एक चीज याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था वही मैंने जो बताया आपको कि 4 स्पीसीज के आपको बॉटनिकल नेम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो आपके बॉटनिकल नेम ही है और उसका अनादर नेम क्या है। तो इंडियन ड्रॉफ वीट का अनादर नेम है शूट वीट।
ये ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन इस 2000 जीआरएफ एग्जामिनेशन। मैंने बोला था कि ये जीआरएफ एग्जामिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस बीएचयू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड आईबीपीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, प्रैक्टिकली गॉन आउट कल्टिवेशन स्पीसीज, आंसर इज इंडियन ड्रॉफ व्हीट। सेकेंड क्वेश्चन आपको याद रखना है इसका बॉटनिकल नेम, और थर्ड वन जो है वो है अनदर नेम ऑफ दिस ऑल दी 4 स्पीसीज। तो हमारे इंडिया के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो कितनी स्पीसीज थी, 4 कल्टिवेटेड स्पीसीज इन इंडिया। आगे जो भी ये वीडियो से रिलेटेड अपडेट रहेगा, जो भी क्लासेस से रिलेटेड अपडेट रहेगा, ये सोर्स दिया हुआ है www.agricoachingdelhi.in। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको न्यू अपकमिंग जो भी वीडियो है, जो भी लेक्चर्स वगैरह है, जो भी नोट्स वगैरह है, आप इसको सब्सक्राइब करके आपको वो अपडेट मिल सकता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वीट से रिलेटेड। वीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि आपको याद रखना है कि वीट क्रॉप जो है वो मोस्ट स्टेबल फूड क्रॉप इन वर्ल्ड है। पहला क्वेश्चन, इन वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक कौन है, कौन सी क्रॉप है, वीट। यहीं आप एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक जिसको आप कहते हैं, देखिए सभी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, बट यहाँ की आपको यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक की बहुत ज़रूरत है। स्मार्ट ट्रिक जो कि आपसे पूछा जाएगा ओरिजिन, तो ओरिजिन आपको याद रखना है साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया ओरिजिन जो है वो एक, और किसका है ओरिजिन, दिस इज ग्राम। बट हमारा ये टॉपिक दिस इज मोस्ट स्टेपल जो है वो वीट क्रॉप से रिलेटेड है। क्रोमोसोम नंबर अकॉर्डिंग, क्रोमोसोम नंबर जो है एक आपको ये याद रखना है, जो कि टेट्राप्लॉइड एक क्रोमोसोम नंबर है, टेट्रामोनोप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड एंड हेक्साप्लॉइड। आपसे पूछा जाएगा हेक्साप्लॉइड में कौन सी स्पीसीज आती है, यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिए, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वो ही, उसको ही हमने लास्ट में बोला था आपको कि बताएंगे। कॉमन वीट तो बोलते ही, जैसे आपने वीडियो में देख लिया, कॉमन वीट का नाम जो है, मगर यही बहुत फेमस हुआ और इसका नाम है मैक्सिकन ड्रॉफ वीट। अभी जो स्टेट लेवल एग्जाम में या आईबीपीएस में आते हैं वो आपको कॉमन ब्रेड वीट नहीं कहते, वो कहता है, क्वेश्चन जो आता है वो है मैक्सिकन ड्रॉफ वीट। मैक्सिकन ड्रॉफ वीट आपको याद रखना है, दिस इज नोन एज ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है जो आपको रिमेंबर रखना है अपने आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। और जो एक और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो प्रोटीन होता है, इसमें जो प्रोटीन होता है उसको कहते हैं ग्लूटीन, जो कितने % रहता है ऑन एन एवरेज, वो है 11.5%।